सभी को नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में। इसमें हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन थ्योरी पार्ट 2। इससे पहले भी मैंने पॉपुलेशन थ्योरी पर एक वीडियो लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में माल्थस की थ्योरी को डिस्कस किया था और उसमें हमने पॉपुलेशन थ्योरी की क्रोनोलॉजी भी डिस्कस की थी, जिसमें से बहुत सारी थ्योरी डिस्कस करना रह गई थी। तो आज की वीडियो में हम उनको देखेंगे। ये क्रोनोलॉजी थी पॉपुलेशन थ्योरी की। सबसे पहले पॉपुलेशन की थ्योरी दी गई थी माल्थस के द्वारा और इन्होंने दी थी ये 1798 में। फिर लॉजिस्टिक कर्व ये फ्रैंकोसिस वरहस्ट के द्वारा 1840 में दिया गया। फिर मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी जिसे मार्क्स साइंटिफिक थ्योरी ऑफ सरप्लस पॉपुलेशन कहा जाता है और इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी दास कैपिटल उसमें इस पॉपुलेशन थ्योरी का जिक्र किया था। फिर थी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें से जो माल्थस की थ्योरी है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और ये सभी थ्योरी हम आज डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मुझे एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिला था, ये भी पॉपुलेशन थ्योरी से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि थॉमस डबलडे ने कौन सी थ्योरी दी थी। बेसिकली ये डेमोग्राफर के नाम है और ये उनसे रिलेटेड थ्योरी है। तो आपको, अगर आपने ये पढ़ी है तो आप इसे मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। तो थॉमस डबलडे ने थ्योरी दी थी डाइट थ्योरी। ये क्या बोलते थे कि डेवलप कंट्री में जब प्रोटीन का इनटेक बढ़ता है तो जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है। इसीलिए इन्होंने पॉपुलेशन को डाइट के साथ लिंक किया था। फिर थॉमस सैडलर, इन्होंने थ्योरी दी थी डेंसिटी थ्योरी। ये बोलते थे कि अगर किसी प्लेस पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो लोगों के लिए फैसिलिटी कम अवेलेबिलिटी कम हो जाती है फैसिलिटी की, जिससे वो कॉन्शियस हो जाते हैं पॉपुलेशन या फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और पॉपुलेशन डिक्रीज़ करती है। फिर लेवेंस्टीन ने थ्योरी दी थी मोटिवेशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने थ्योरी दी थी बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। अब क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स में मुझे अभी तक एक बार ही ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला, लेकिन क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है एग्ज़ाम का तो संभावना है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है। जैसे आप रख सकते हैं डाइट ज़्यादा खाने से हम कैसे हो जाते हैं डबल। तो डबल डे ने थ्योरी दी थी डाइट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। इस तरह से आप कुछ ट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो ये जो थ्योरी है हम आज डिटेल में देखेंगे। इन 3 थ्योरी के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है। आपके लिए जो नए 2 टॉपिक है वो है पी ब्लैकर की 5 स्टेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इन्होंने इस थ्योरी का जिक्र किया था थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में। फिर है कार्ल सैक्स की थ्योरी द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन्होंने दी थी 4 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ और इनकी ये जो थ्योरी पब्लिश हुई थी नवंबर 1956 में। अब आप से डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है कि 5 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किसने दी थी और 4 स्टेजेस किसने दी थी। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये किसने दी थी, सिडविक और एडविन कैनन ने। ये आइडिया सबसे पहले सिडविक के द्वारा दिया गया था, प्रोफेसर सिडविक, लेकिन इसको सिस्टमैटिकली प्रोवाइड किया कैनन ने। ये है कैनन। तो ये क्या बोलते थे, हमारी जो पॉपुलेशन के साथ पर कैपिटा इनकम इस तरह से ग्रो होती है, ये जो कर बताया था। तो जहाँ पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे, तो ये इन्होंने बोला था ये वाली पॉपुलेशन
ऑप्टिमम पॉपुलेशन है। कॉन्ट्रास्ट टू माल्थस, दिस थ्योरी लिंक्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टू वेल्थ। Optimum population is the ideal population which combined with other available resources or means of production of the country which will yield the maximum return or income per head। मतलब ये जो लाइन है ये आपको याद रखनी है। ऐसी पॉपुलेशन जो मैक्सिमम रिटर्न दे और मैक्सिमम इनकम पर हेड दे वो ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी। अब इस पे भी 2-3 इकोनॉमिस्ट ने काम किया था, जैसे रॉबिन्स ने और कार्ल सॉन्डर ने। रॉबिन्स बोलते थे ऑप्टिमम पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन को कहेंगे जहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न पॉसिबल होंगे, और कार्ल सॉन्डर ने बोला था ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होगी जहाँ पर मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर होगा। अब इसकी ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन एक छोटा सा टॉपिक है तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। हमारी अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये किसने दी थी? फ्रैंक नोटेस्टीन ने 1953 में। तो ये थे फ्रैंक नोटेस्टीन, इन्होंने बुक लिखी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। It is based upon actual population trend of developed country. As per this theory, every country has to pass through 3 stages of population. फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, और इसमें हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? स्टेबल बर्थ रेट, फॉलिंग डेथ रेट। इस स्टेज को इन्होंने एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ कहा था। थर्ड स्टेज में फॉलिंग बर्थ रेट एंड फॉलिंग डेथ रेट, ये डिसेलरेटिंग पॉपुलेशन की स्टेज है। ऑल्दो फ्रैंक नोटेस्टीन ने 3 स्टेजेस दी थी, लेकिन उन्होंने एक स्टेबल पॉपुलेशन का जिक्र किया था जिसमें फॉलिंग बर्थ रेट ट्रेंड टू इक्वेट टू फॉलिंग डेथ रेट। मतलब स्टेबल पॉपुलेशन कहाँ होती है? जहाँ बर्थ रेट बराबर हो जाता है डेथ रेट के। ये डायग्राम था उनका, फ्रैंक नोटेस्टीन का। ये इन्होंने 3 स्टेजेस दी हैं। इसमें देखिए ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ है, और ब्लू लाइन डेथ रेट को डिपिक्ट करती है और पिंक लाइन बर्थ रेट को डिपिक्ट करती है। शुरू में डेथ रेट और बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और फ्लक्चुएट करते हैं, और सेकेंड स्टेज में देखिए डेथ रेट बहुत तेज़ी से गिर रहा है और बर्थ रेट धीरे धीरे गिर रहा है। थर्ड स्टेज में दोनों ही गिर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज को फ्रैंक नोटेस्टीन ने बोला था प्री ट्रांजिशन स्टेज, characterized by high birth rate and high fluctuating death rate. Population growth was kept low by Malthusian preventive late age at marriage and positive famine bore pestilence checks. दूसरी स्टेज को बोला था अर्ली ट्रांजिशन। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजिशन the death rate begins to fall. As birth rate remains high, the population start to grow rapidly. थर्ड स्टेज को बोला था लेट ट्रांजिशन। बर्थ रेट इसमें डिक्लाइन होता है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कम होना शुरू हो जाती है। और जो पोस्ट ट्रांजिशन स्टेज थी इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही नीचे आ जाते हैं, और जो ये फ्रैंक नोटेस्टीन ने बोला था कि 2020 तक पहुंचते पहुंचते जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी और डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। अब लॉजिस्टिक कर्व ये दिया था फ्रैंकोसिस वरहस्ट ने 1840 में। ये एस शेप कर्व होता है। शुरू में पॉपुलेशन स्टेबल होती है, एक टाइम के बाद पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है और
इंक्रीज़ होने के बाद एक ऐसा भी टाइम आता है जब पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। तो ये इन्होंने दिया था 1840 में। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सबमिशन है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बताता है शॉर्ट रन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन और लॉजिस्टिक कर्व बताता है लॉन्ग रन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ एस शेप कर्व दैट कैन बी यूज्ड to model function that increase gradually at first, then more rapidly in middle, lastly slowly at end. Finally, the curve settle down at maximum value after some period of time. अब ये टॉपिक आज के लिए नए हैं, क्योंकि इससे पहले जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए ये इनका मैंने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दिया था, तो ये जो टॉपिक है ये नए हैं। पी ब्लैकर के द्वारा दी गई थी 5 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी। इन्होंने ये डिस्कस की थी, इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये इस तरह का कुछ इन्होंने डायग्राम डिस्कस किया था, 5 स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन। अब देखेंगे हम कौन कौन सी थी वो। हाई स्टेशनरी फेज, ये देखिए ये पहला हाई स्टेशनरी फेज, ये नेचुरल डिक्रीज इन पॉपुलेशन, इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी नीचे रहती है। दूसरी स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग फेज, इसमें क्या होता है, बर्थ रेट तो कांस्टेंट सेम ही बनी रहती है, लेकिन डेथ रेट डिक्लाइन होती है। और अगर हम इसको टाइम पीरियड से लिंक करें तो इसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल फेज के दौरान का फेज कहा जा सकता है। टाइम पीरियड यूके में 1760 से 1780 के दौरान। फिर लेट एक्सपेंडिंग फेज, इसमें नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए सेकंड स्टेज में क्या हुआ, बर्थ रेट तो ज़्यादा थी और डेथ रेट कम हो गई थी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ी वो पॉपुलेशन ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी, जिससे यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। ये वाली पॉपुलेशन इंक्रीज़ इस वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेथ रेट लगभग काफ़ी नीचे आ गई है और बर्थ रेट भी गिर रही है, और इसके बावजूद भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि इस वाले फेज़ में, सेकंड फेज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तीसरा इन्होंने बताया था, चौथा स्टेज बताया था लो फ्लक्चुएटिंग या लो स्टेशनरी फेज, लो फर्टिलिटी बैलेंस्ड बाय इक्वली लो मॉर्टेलिटी रेट। इसमें यहाँ देखिए चौथे स्टेज में पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। और पांचवें फेज को इन्होंने बोला था कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, और ये पोस्ट इंडस्ट्रियल फेज की बातचीत हो रही है। डिक्लाइनिंग फेज, लो मॉर्टेलिटी, लो फर्टिलिटी एंड एक्सेस ऑफ डेथ ओवर बर्थ, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेज में एज्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, इसीलिए जो डेथ होती है वो ज़्यादा होती है। अब जो 4 स्टेजेस दी थी कार्ल सैक्स ने, उन्होंने आर्टिकल लिखा था द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और ये 1956 में पब्लिश हुआ था। इस तरह का उन्होंने, ये हमने फ्रैंक नोटिस्टिन की थ्योरी में भी देखा, ये लगभग सेम ही है। इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग एंड लो स्टेशनरी। तो ये स्टेशनरी आपको याद रखना और एक्सपेंडिंग याद रखना है। और जो क्योंकि कार्ल सैक्स की थ्योरी पी ब्लेकर के बाद आई थी, इन्होंने फोर्थ ब्लैकर की 5th स्टेज को इग्नोर किया था, क्योंकि वो बोलते थे कि जो 4th स्टेज है वो लगभग 5th स्टेज एक जैसी ही होती है, तो अलग से इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कार्ल सैक्स की स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन को इंडस्ट्रियल फेज से कंपेयर करें तो ये 4 फेजेस उन्होंने बताए थे। हाई स्टेशनरी को बताया था, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, फिर लो एक्सपेंडिंग को बताया था ट्रांजिशनल स्टेज, फिर हाई एक्सपेंडिंग को बताया था इंडस्ट्रियल स्टेज, और लो स्टेशनरी को बताया था पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज। In first stage, birth rate is
accompanied by high but varying death rate. As a result, the population of a country in this stage either remain constant or grow slowly. In second stage, death rate steeply decline while birth rate remains more or less at high level, which leads to rapid growth in population. This rapid growth in population above 1.5% per year has been called population explosion. अगर आपसे पूछे कि अकॉर्डिंग टू कार्ल सैक्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, तो वो बोलते थे कि अगर पर ईयर पॉपुलेशन ग्रोथ 1.5 से ज़्यादा हो जाए तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है. In third stage, the birth rate start falling, but death rate level down at low level or further slowing down. With this, the growth of population slow down. In fourth stage, birth rate and death rate balance at low level, which with the result that population remains more or less constant. It is worth noting that various stages of demographic transition are associated with various stages of economic growth. अब इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी लिंक कर सकते हैं, जैसे ये क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेजेस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको मैच करने के लिए आ सकता है कि जो कार्ल सैक्स ने 4 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दी है वो किस तरह से इंडस्ट्रियल स्टेज के साथ मैच करती है. फर्स्ट स्टेज को हम एग्रेरियन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में इस स्टेज को एग्रेरियन स्टेज के साथ भी डिस्कस किया जाता है. जैसे अगर हमें ये मैच करने को आए कि फर्स्ट स्टेज किसके साथ मेल खाती है, तो वो एग्रेरियन इकोनॉमी के साथ, और दूसरी स्टेज टेकअप पीरियड के साथ, थर्ड स्टेज डेवलप्ड इकोनॉमी मैच्योर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मैच करती है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप वो भी बता सकते हैं.